नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। आज मैं धीरूबेन पटेल की कहानी विश्रम्भ कथा सुना रही हूँ। यह एक गुजराती कहानी है। धीरूबेन की कहानी नारी हृदय की फल्गु धारा जैसी अदृश्य प्रेरणाधारा के सांकेतिक निरूपण के कारण मन को छू जाती है। तो सुनिए कहानी दिल को छू लेने वाली विश्रम्भ कथा। मणिकर्णिका घाट पर उन लोगों की भेंट हो गई। विश्वास के गुस्से की कोई सीमा न थी। एक तो उसे किसी में भी श्रद्धा नहीं, ऊपर से पत्नी को छोड़कर आना पड़ा, इसलिए वह बहुत ही नाराज हो गया था। बीच रास्ते इधर उधर का खाना ना खाना पड़े, इसलिए यहाँ आकर पंडित के यहाँ भोजन लेने का तय हुआ था। पंडित के यहाँ खाना खाना विश्वास को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हवाई जहाज से अभी अभी ही उतरने वाला अंग्रेज भी अनुभव ना करे उतनी घृणा से वह आसपास के भक्ति भाव से भरे जन समूह को देख रहा था और चिता के धुएं से जलती आंखें रुमाल से दबाए हुए था। इतने सारे लोगों को देखते हुए ऐसे गंदे पानी में नहाना उसे लज्जास्पद लगता था और ऐसे ही कार्य करने वाले जनक राय तथा मंगला उसी के माता पिता हैं। इस बात को हो सके तो क्षण भर भूल जाने की उसकी कोशिश थी। कितनी अंधश्रद्धा, कितना अज्ञान! वह मन में दुखी हो उठा। सूरज काफी ऊपर चढ़ गया था। सुबह से कुछ भी नहीं खा पाया था और प्रतिक्षण लोगों का शोरगुल बढ़ता ही जा रहा था। यजमान राजा की जय हो, एक ब्राह्मण ने कहा। उसे तिलक करने के लिए हाथ बढ़ाया। विश्वास के मन में आया कि एक तमाशा जमा दे। जैसे तैसे हाथ को वश में रखकर तेज नजर से ब्राह्मण की ओर देखा। वह जेठ था। उसने पूछा, बाबूजी कहाँ ठहरेंगे? जहन्नुम में, धीरे से बड़बड़ाते विश्वास ने एकदम पीठ फेर ली। माँ अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। ब्राह्मण के कान में यह भिनभिनाहट जैसे पहुँचती ही न थी। उस भाव से वह कुछ देर खड़ा रहा, किंतु आखिर वो चला गया, उससे नहीं रहा गया। मंगला को लेकर आने की जिम्मेदारी विश्वास पर छोड़कर जनक राय कवि के मुकाम पर पहुंच गए होंगे। बहुत संभव है कि वे भोजन करने भी बैठ गए हों। इस विचार से उसे और भी अधिक गुस्सा आया। क्या दुनिया थी! वह खुद अपना काम बिगाड़ कर इन लोगों को तीर्थ यात्रा कराने निकला था, पर किसी के भी मन में तिल भर का भी एहसान न था। कोई दूसरी माँ होती तो 2 दिन के पड़ाव में भी गरम ताज़ा खाना बनाकर खिलाती। यह तो देव दर्शन और नदी नालों में ही नहाने से मुक्त नहीं होती। पिताजी भी कुछ वैसे ही थे। क्यों वे उनको आदेश नहीं देते कि दिन में 2 बार ना सही 1 बार तो रसोई बनानी चाहिए, बच्चे को गर्म खाना खिलाना चाहिए। सच पूछो तो उसको विश्वास के कपड़े धोने चाहिए, सलवटें दूर करनी चाहिए। ऐसे सलवट भरे मैले कपड़े पहनकर भी कहीं कोई घूमता है? कोई समझता ही नहीं है। समय स्थिर हो गया था। केवल गर्मी बढ़ती जाती थी। भूख और प्यास के कारण विश्वास बहुत ही अकुला गया था। इस क्षण अगर मंगला उसकी माँ दिखाई दे तो उसे कितना कुछ सुना दे, यह तय करके भी अब वह थक गया। नहा धोकर कितने ही लोग चले गए। चादर समेटकर चंदन की कटोरी लिए कुछ ब्राह्मण भी उठने लगे, किंतु माँ अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। उनका कुछ पता ही नहीं था, कहाँ गई वो? अचानक एक विचार दौड़ गया उसके विश्वास के दिमाग में। कैसे भी हो, यह तो यात्रा धाम ठहरा, कहीं वो भूल न गई हो। लोगों की अपार भीड़, बेचारी पहली बार ही घर छोड़कर निकली थी। विश्वास के पेट में कुछ होने लगा, पसीना आ गया। उससे घबराया हुआ वह लोगों को भीड़ को चिरता हुआ मंगला को ढूंढने लगा। ना तो वह हिंदी बोलना जानती हैं, ना पूरा नाम और पता देना जानती हैं। किस पंडित के यहाँ जाना है, कहाँ ठहरा है, किस मोहल्ले में रहती हैं, इनका भी उन्हें कुछ नहीं आता पता। 2-4 क्षण में ही विश्वास की घबराहट बढ़ गई। कहीं भी नीले रंग की साड़ी वाली स्त्री दिखाई देती कि विश्वास उस ओर भागता देखता, किंतु या तो कुछ अधिक मोटी दिखाई देती, कुछ लंबी होती, या फिर कुछ ऊंची आवाज में चिल्लाती होती। मंगला का तो ऊंचा स्वर ही वह कभी नहीं सुनाई दिया था उसे। हमेशा वह घर के काम ही करती रहती थी। सभी के मन मुताबिक खाना बनाकर खिलाती। किसी का कुछ खो जाए तो उसे ढूंढ देती, कोई उसे डांटता तो सुन लेती। हमेशा वह सबसे दबती आई, सबका करती आई, सबसे सुनती आई। पहले सास ससुर की सुनी,
बात से पति को सुनी और अब बहू बेटे की सुन रही हैं। किसी भी दिन कोई चीज़ उसने अपनी मर्जी से की हो, किसी के कहने का विरोध किया हो, ऐसा विश्वास को याद नहीं आता है। उसे बहुत कम बोलने की आदत थी। बोले तब भी आंखें झुकी हुई रहती, चेहरे पर कोई भाव ही नहीं रहता। बड़ा होने पर विश्वास सोचता, माँ के पास व्यक्तित्व नाम की कोई चीज़ ही जैसे नहीं है। हमेशा वो ऐसे ही रहेगी। क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे कहने वाला अगर कोई ना हो तो उनका क्या हो, वो कैसे कुछ कर पाएंगे। कुछ गर्व से वह अपनी पत्नी के बारे में सोचता और खुश होता। बचपन से ही वह माँ को डांटता आया है, इसमें कभी कुछ अनुचित नहीं लगा। आज इस अनजान शहर के घाट पर ऐसी भीड़ में माँ को ढूंढ रहा है, तब भी उसके मन में एक ही विचार है, माँ मिले तो उसे अच्छा खासा डांटा जाए। बहुत परेशान कर रही है। बाकी उसे कुछ होश नहीं है, समय असमय का कुछ नहीं समझती हैं। कहाँ गई, किधर गई। यहाँ 2 डुबकियाँ लगाकर बाहर निकलने के बाद आदमी इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आने में कितनी देर कर सकता है। शायद वह ब्राह्मण के पास पूजा कराती होंगी, लेकिन कितनी देर। इतनी देर में तो 17 पीढ़ियों के पुरखों का भी उद्धार हो जाए। वे रही वो वहाँ छतरी के पास, लगता है वही हैं। एक ब्राह्मण के रंग बिरंगी छतरी के पास खड़ी 2 स्त्रियां एक दूसरे के कंधे पर हाथ टिकाए बहुत ही रसपूर्वक आपस में बातें कर रही थीं। कुछ क्षण विश्वास के कदम रुक गए। थोड़ा पहले ही यह उसकी माँ नहीं हो सकती, पर थी तो वह मंगला ही। क्रोध से व्याकुल होता हुआ विश्वास होश और बढ़ गया। रास्ते चलते कौन टकराया, कौन गिरा, किसने उसे गालियां दी, इसकी उसने जरा सी भी परवाह नहीं की। मंगला के बिल्कुल ही नजदीक जाकर उसने पुकारा, माँ। किंतु दोनों में से किसी ने भी उसकी ओर देखा नहीं। दोनों बतियाने में तल्लीन थे, एकदम समाधि की अवस्था में जैसे। नंगे पाप जलते नहीं थे, लोगों की भीड़ की परेशानी नहीं थी, सिर पर तपते सूरज का ताप नहीं था। जीवन की नश्वरता को लेकर मणिकर्णिका का शोक प्रेरक वातावरण भी वहाँ नहीं था। दूसरी स्त्री ने हंसते हुए ताली बजाते कहा, याद है उस नाटक में तू राजा बनी थी और वह यशोदा। तुम तो बोलना ही भूल गई थी अपनी बातें। वो उस दिन, हाँ, नामदार जनापना, नामदार जनापना। किसी की नकल करती हंस हंस कर दोहरी हो जाती है स्त्री। क्या उसकी माँ मंगला थी? बड़े आश्चर्य से विश्वास उसकी ओर देख रहा था। मंगला उसकी माँ ऐसी स्त्री तो नहीं है। फिर उनकी बातें सुनने लगा। और शांति, याद है दीपावली में पटाखे फोड़ते समय? अरे रहने दे अब, और कितना सुनाएगी मुझे। बातचीत का कोई अंत नहीं था। 2 अल्हड़ किशोरियों के स्नेह भरी मैत्री कितने ही वर्षों के अंतराल के बाद पुनः पन्ने पन्ने पर सजीव हो उठी। 2 अधेड़ स्त्रियों के चेहरे पर पुनः वही कोमल आनंद के अनंत कौतूहल के भाव रम रहे थे। 2 अधेड़ स्त्रियों की ऐसी कोमलता भरी बातें विश्वास स्तब्ध होकर सुन रहा था। काफी देर बाद मंगला की नज़र उस पर पड़ी। तुरंत ही उसका चेहरा मुरझा गया। घबराहट में बोली, कब से खड़ा है भाई? बस अभी से, विश्वास धीमे से बोला। यह शांति है ना, मिल गई थी इसलिए बातें करने लगी। कहाँ गए तेरे पिताजी? वह तो मकाम पर गए। चलो हम चलें? हाँ चलो ना। अपराध भाव से वह जल्दी जल्दी गीले कपड़ों की गठरी उठाने लगी। रहने दे माँ, मैं उठा लेता हूँ। कहते ही विश्वास ने गठरी ले ली कि उस अजनबी स्त्री की ओर मुड़ा। लाओ ना, आपकी गठरी भी ले लूं? ले भाई, जीता रहा। तू तो कैसे पहचानेगा मौसी को? मैं और तेरी माँ तो बचपन में साथ साथ खेली हैं। खेले थे? यह माँ भी कभी खेलती थी? क्या यह भी कभी एक छोटी सी लड़की थी? विश्वास के मन में कितने ही अनजाने भाव मेघ धनुष के रंगों की भांति उभर आए। उसकी माँ भी कभी ऐसे मस्ती करती थी? उत्साह में आकर वह माँ से कुछ कहना चाहता था, किंतु फिर से वे दोनों आपस में बतियाने लग गई थी। यह तेरा बेटा है? क्या नाम है? विश्वास। नाम तो अच्छा है, लड़का भी अच्छा है। कुछ देर सब साथ चलते रहे। फिर अचानक शांति बोल उठी,
पर इसका चेहरा तो विनायक जैसा बिल्कुल नहीं है। विश्वास मंगला की ओर देखने लगा। उसका चेहरा स्याह पड़ गया था। मुश्किल से टूटते स्वर में बोली, पर शांति, बाद में मेरा ब्याह दूसरी जगह हुआ ना। सब शांत रह गए। प्रत्येक के मन में बेचैनी थी। बच्चे के हाथ में साबुन के झाग का बड़ा बुलबुला चमकीली सतह के सभी रंगों के साथ एकाएक फूट गया हो, ऐसा लगने लगा। घाट की सीढ़ियों का मानो अंत ही नहीं आ रहा था। सिर पर सूरज की तीखी धूप भी असह्य थी। ऊपर जाकर मंगला ने कहा, भाई, मौसी को अपने पिताजी का नाम पता तो बता दा। नाम पते लेकर दोनों गृहिणियों ने संजीदगी से एक दूसरे से विदा ली, किंतु मिलन तो वहाँ घाट की नीचे वाली सीढ़ियों पर ही पूरा हो गया था उन लोग का। इतिश्री। आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी तो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ। अगर आपको कहानी कितनी पसंद आई, आप ये ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में लिखें। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें और सबसे बड़ी बात, सबसे अनुरोध करती हूँ, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।